8 नवंबर 2023 को पूरे छोटानागपुर के सर्वप्रथम कैथोलिक बपतिस्मा ग्रहण का 150वां साल पूरा होगा। यह पवित्र घटना झारखंड के चाईबासा के निकट खुटपानी गांव में संपन्न हुआ था। चाईबासा कोल्हान पुराहत की पावन धरती को छोटानागपुर कैथोलिक कलीसिया अपने इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करती है, क्योंकि विश्वास का पहला बीज यहीं पर से बोया गया था। इसी पावन धरती पर कलकत्ता के आर्च बिशप वाल्टर स्टाइन्स यीशु समाजी ने अपनी पहली प्रेरितिक यात्रा के दौरान अपने ही हाथों से 28 मुंडा आदिवासी सदस्यों को बपतिस्मा प्रदान किया। इस तरह वे लोग छोटानागपुर के कैथोलिक ख्रिस्तीय विश्वास को ग्रहण करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। जून 1874 ईस्वी में नव ख्रिस्तीय खुटपानी छोड़कर पड़ोस के मुंडा क्षेत्र बुरुडीह चले गए। फादर स्टॉकमन और क्रूस पुत्री धर्म समाज की धर्म बहनें भी उनके साथ चले गए। वहां उन्होंने धर्म बहनों, अनाथ बच्चों और अपने लिए आवास एवं गिरजाघर का निर्माण किया। इस बीच चाईबासा की देखभाल के लिए फादर कॉर्नेलियस हॉगर को नियुक्त किया। बुरुडी कोचांग में थोड़े ही समय में कई आदिवासियों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। उसके बाद बुरमा मिशन की स्थापना की और वहां डोरंडा में स्थित सेना की छावनी में सेवारत फादर फर्डिनेंड डी कॉक की नियुक्ति हुई। 1881 ईस्वी तक बुरमा में कुल 34 कैथोलिक थे। उसी वर्ष फादर मुलेंदर को बुरमा भेजा गया और उन्होंने 9 सालों तक रहकर सर्वदा और डोल्डा मिशन की स्थापना की। वहीं से मरंगहदा तक भी पहुंच गए। फादर जॉन फियरेंस ने 1882 ईस्वी में बंदगांव मिशन की शुरुआत की। इसी बीच फादर जॉन डेस्मेट और सेलेस्टिन मोटेट इस क्षेत्र में आए। उन सब के अथक परिश्रम के फलस्वरूप 4 मिशन अर्थात सर्वदा, डोल्डा, बंदगांव और बुरुडी 1884 ईस्वी तक में स्थापित हुए। प्रथम बपतिस्मा के 10 सालों के अंतराल में इन 4 मिशन केंद्रों एवं चाईबासा को मिलाकर कुल कैथोलिक आदिवासियों की संख्या 1837 थी। मार्च 1885 ईस्वी में फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स को जमगाई भेजा गया। जहां उन्होंने मुंडा और उरांव आदिवासियों के बीच प्रेरिताई कार्य शुरू किया। इस दौरान उन्होंने बंदगांव, डोडमा और तोरपा क्षेत्रों का दौरा किया। जमगाई में कुछ महीनों तक रहने के बाद वे तोरपा में स्थायी रूप से बस गए। यहां रहकर उन्होंने महसूस किया कि पूरा छोटानागपुर क्षेत्र अन्याय से जूझ रहा है। अशिक्षा, बेरोजगारी और जमींदारी प्रथा स्थानीय आदिवासी जनजीवन को तहस नहस कर चुका था और भोले भाले अनपढ़ आदिवासियों से नाजायज ब्याज की वसूली होती थी। इन सब कारणों से उनकी सबसे अच्छी जमीन लूटी जा रही थी। इस शोषण और अन्यायपूर्ण परिस्थिति में हजारों आदिवासियों के लिए मिशनरी ही एकमात्र सहारा बने और उन्हें अपने दुखों से मुक्ति की आशा मिली। कई गांव और टोलियों के आदिवासियों ने एक साथ नए विश्वास को अपनाया। नए विश्वास के प्रचार प्रसार के साथ अन्य प्रेरितिक कार्यों के लिए रांची को अधिक सुविधाजनक जगह माना गया।
इसलिए रांची में पहला यीशु समाजी घर मनरेसा हाउस को इसका केंद्र बनाया गया। 1888 ईस्वी में आर्चबिशप गोथल्स ने फादर लीवंस को पूरे छोटा नागपुर मिशन का निर्देशक बनाया। इनके निर्देशन में कई अन्य क्षेत्रों का दौरा किया गया और नए मिशन केंद्रों की स्थापना की गई। उन्होंने स्वयं लोहरदगा, बरवे और बीरू की समय समय पर कई लंबी यात्राएं की और हजारों लोगों को बपतिस्मा दिया। इन लंबी कठिन यात्राओं के कारण उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ गया। इसलिए स्वास्थ्य लाभ के लिए अगस्त 1892 ईस्वी में उन्हें बेल्जियम भेजा गया, लेकिन वे पुनः छोटा नागपुर लौट न पाए। 7 नवंबर 1893 ईस्वी में उस छोटा नागपुर के प्रेरित फादर लीवंस की 38 वर्ष की अल्प आयु में ही लुवैन शहर में मृत्यु हो गई। 1903 ईस्वी में जसपुर की सीमा से सटे सामटोली और कुर्डे की स्थापना की गई। बारवे के कुरुंद के क्षेत्रों का दौरा करते वक्त छेछाड़ी महुआडांड से लगभग 70 आदिवासियों का दल फादर कार्डो और फादर डेहों से मिला और उन्होंने कैथोलिक बनने की इच्छा व्यक्त की। उस समय कोई मिशनरी उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्हें न्यूनतम बुनियादी धार्मिक शिक्षा देकर उन्हें घर लौटने की सलाह दी। वापस लौटकर वे उत्साहपूर्वक कुरुद में मिले नए विश्वास एवं शिक्षा को अपने गांव वालों को भी सिखाया। उन दिनों छेछाड़ी घाटी में लगभग 12,000 आदिवासी निवास करते थे। उनकी धर्म शिक्षा और देखरेख के लिए कई धर्म प्रचारकों की नियुक्ति हुई और जब मिशनरियों को अवसर मिला तब अनेक लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। – 1903 ईस्वी में आर्चबिशप ने राजा से अपील की कि मिशनरियों को गंगपुर में रहने की अनुमति मिले। राजा ने उनकी यह प्रार्थना अस्वीकार की। उसी वर्ष फादर हॉपमन यीशु समाजी, जिनका राजा के साथ अच्छा परिचय था, पुनः राजा से अपील की, किंतु उसने उनकी भी अनसुनी कर दी। अतः मिशनरी यदा कदा ही गंगपुर के कैथोलिक विश्वासियों के पास जाया करते थे। अंत में आर्चबिशप स्वयं संबलपुर गए और मिशनरियों का गंगपुर में बसने की अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई। 1908 ईस्वी में केसरामाल में जमीन खरीदी गई और इस तरह गंगपुर मिशन की ठोस स्थापना हुई। इस अवधि में लगभग 600 लोग कैथोलिक विश्वासी बन गए थे। उसके बाद फादरों के स्थायी निवास के लिए अनुमतियां प्राप्त हुई। हमीरपुर 1918 ईस्वी, गैबिरा 1922 ईस्वी, झुनमुर 1926 ईस्वी और कुसुमडेगी में 1929 ईस्वी। चौदह जून 1906 ईस्वी में लोगों के निवेदन पर फादर ने जसपुर राज क्षेत्र में प्रवेश किया। जून 1912 ईस्वी में फादर सिरिल वान डेन ड्रीस यीशु समाजी गिना बहार आए और एक बाड़ पेड़ के नीचे तंबू गाड़कर रहने लगे। इसी तंबू एवं पेड़ की छांव से ही सुसमाचार अगल बगल के उरांव गांव में फैल गया और बहुत से उरांव लोगों ने ख्रिस्तीय विश्वास को ग्रहण किया। 1915 ईस्वी में राजा ने मिशन केंद्र स्थापित करने की अपनी अनुमति दे दी। इस तरह वहां से विश्वास तेजी से बढ़ता गया। 1886 ईस्वी में संत पापा लियो 13वें ने भारत के लिए स्थायी याजक वर्ग की स्थापना की। अत्यंत विस्तृत बंगाल मिशन कलकत्ता से लेकर संबलपुर, दार्जिलिंग से लेकर कटक,
कलकत्ता महाधर्म प्रदेश की स्थापना की गई। आज बिशप पॉल गोथल्स की मृत्यु के बाद 1901 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल मिशन के सुपीरियर फादर ब्रिसियस मूलमैन ने उसकी जगह ली। रांची को एक धर्म प्रदेश 1927 ईस्वी में बना दिया गया। 1962 ईस्वी के जुलाई महीने में जमशेदपुर धर्म प्रदेश का गठन हुआ और कलकत्ता के फादर लॉरेंस पिकाची येसु समाजी इसके पहले बिशप नियुक्त किए गए। यह धर्म प्रदेश कलकत्ता महाधर्म प्रदेश और रांची महाधर्म प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया। तत्पश्चात छोटानागपुर में कई नए धर्म प्रदेश उभर आए। महिलाओं की भागीदारी के बिना कलीसिया में मिशन कार्य अधूरा है। प्रारंभिक दिनों से ही मिशनरियों को अपने मिशन कार्य में महिलाओं की भागीदारी की कमी महसूस हुई। 1868 ईस्वी में आर्चबिशप स्टाइन्स के आमंत्रण पर क्रूस पुत्री धर्म समाज की धर्म बहनों को कलकत्ता बुलाया गया। सारी छोटानागपुर की कलीसिया विश्वास की तीर्थ यात्रा के 150 वर्ष की जुबली मना रही है। इस अवसर पर हम ईश्वर द्वारा प्रचुर मात्रा में दिए गए सभी वरदानों को याद करते हैं। हम सभी कृतज्ञता पूर्वक उन सभी महान मिशनरियों का स्मरण करते हैं जिनकी बदौलत से हमें यह आध्यात्मिक विरासत मिली है। हम फादर जेबी हॉफमन के प्रति CNT एक्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जैसी कृतियों के लिए आभारी हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित फादर कमिल बुल्के की हिंदी साहित्य, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, हिंदी बाइबल जैसी रचनाएं अविस्मरणीय हैं। हम हो भाषा, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देने वाले फादर जॉन डीनी और उनकी हो बाइबल तथा अन्य धार्मिक हो भाषा में रचित रचनाओं को याद करते हैं। फादर हेरमन रस्कर्ट, फादर एटी थॉमस, सिस्टर रानी मरिया, फादर स्टेन स्वामी और इनके जैसे लोगों ने सामाजिक न्याय के लिए शहादत प्राप्त किया है। उन सभी वीर शहीदों को हमारा शत शत नमन। शहीदों का खून कभी बेकार नहीं होता। बंगाल मिशन के प्रारंभ से अब तक के सभी धर्माध्यक्ष, धर्म संघीय पुरोहितगण एवं धर्म बहनें, धर्म प्रदेशीय पुरोहितगण, धर्म प्रचारक और सभी विश्वासी भाई बहनों को याद करते हैं जिन्होंने छोटानागपुर कलीसिया को शुरुआत से लेकर अभी तक पिछले 150 सालों में अपनी सेवा द्वारा परिपोषित किया है। उन सभी लोगों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिनके योगदान से राई का छोटा सा दाना जैसा विश्वास का बीज आज एक विशाल पेड़ के रूप में विकसित हो चुका है और आकाश के पक्षी इसकी फैली हुई डालियों में घोंसला बना सकें और इसकी छाया में शांतिपूर्वक विश्राम कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे पूर्वजों से मिली क्रिस्तीय विश्वास विरासत को हमें साहसपूर्वक जीने के लिए शक्ति और कृपा प्रदान करें और हमारी आध्यात्मिक नवीनीकरण में हमारी मदद करें।